कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में कहा था कि कांग्रेस ने यूपी चुनाव में मायावती को गठबंधन की पेशकश की थी और उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना चाहते थे, पर उन्होंने बात तक नहीं की। राहुल ने आरोप लगाया कि मायावती को डर था कि केंद्र सरकार उन्हें डराने के लिए सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल करेगी। इसी के चलते मायावती दलितों की लड़ाई नहीं लड़ सकी और बीजेपी को खुला रास्ता दे दिया। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी को बसपा के बारे में बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इस मामले पर पूरी तरह झूठ बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के मुंह मोड़ लेने के बाद विपक्षी खेमे में कांग्रेस अलग थलग पड़ गई थी। ऐसे में कांग्रेस के सामने बसपा के सिवाय कोई सियासी विकल्प रह ही नहीं गया था। कांग्रेस ने बसपा के साथ गठबंधन के लिए संदेश भेजा, लेकिन मायावती ने जवाब तक देना जरूरी नहीं समझा। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कांग्रेस के ऑफर के बाद भी बसपा ने क्यों गठबंधन नहीं किया। बसपा का मूल वोट बैंक दलित एक समय कांग्रेस का परंपरागत वोटर रहा है, जो आजादी के बाद से 1990 तक कांग्रेस के साथ रहा। कांग्रेस के विरोध और दलित राजनीतिक चेतना खड़ी करने के लिए कांशीराम ने बसपा का गठन किया और यूपी को सियासी प्रयोगशाला बनाया। यूपी में दलित वोटर्स कांग्रेस से छिटक कर बसपा से जुड़ गए थे, जिसे दोबारा से वापस लाने के लिए कांग्रेस ने तमाम प्रयास किए। ऐसे में बसपा प्रमुख मायावती को शंका है कि कांग्रेस से हाथ मिलाने पर कहीं दलित वोट वापस न चले जाएं। यही वजह रही कि मायावती ने न तो कांग्रेस से 2019 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन किया और न ही 2022 के विधानसभा चुनाव में। यूपी की सत्ता से कांग्रेस 3 दशक से बाहर है, जिसके चलते पार्टी का सियासी जनाधार इकाई में है। इस बार तो घटकर 2.33% पर पहुंच गया है। ऐसे में कांग्रेस के साथ गठबंधन करने पर बसपा को सियासी फायदे की उम्मीद नहीं दिख रही थी। साल 1996 में मायावती ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया था, जिसमें बसपा को कोई खास फायदा नहीं मिला, जबकि कांग्रेस को लाभ हुआ था। 2.5 दशक में कांग्रेस का सियासी जनाधार यूपी में और भी घट गया है। कांग्रेस और बसपा के बीच उत्तर प्रदेश में गठबंधन न होने की एक बड़ी वजह ये भी है कि देश के दूसरे राज्यों में मायावती कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ती रही हैं। मायावती हमेशा बीजेपी और कांग्रेस को एक ही सिक्के के 2 पहलू बताती हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और पंजाब जैसे राज्यों में मायावती कांग्रेस के विरोध में सियासत करती हैं। ऐसे में कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने पर इन तमाम राज्यों में बसपा के लिए असमंजस की स्थिति बन जाएगी। इसलिए मायावती ने यूपी में कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने को लेकर उत्सुकता नहीं दिखाई। मायावती को डर था कि अगर वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करती हैं, तो उनके वोटर्स के बीच संदेश जाएगा कि वो कमजोर हो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज। क्या आपको अपने बच्चों की पढ़ाई की चिंता सता रही है? आखिर कौन सा स्कूल होगा आपके बच्चों के लिए बेहतर? तो चिंता छोड़िए और अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कीजिए मणिपाल पब्लिक स्कूल के साथ, एफिलेटेड टू सीबीएसई, जहां है नर्सरी से लेकर 10+2 की कक्षाएं, सभी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ एक ही कैंपस में। बच्चों के लिए क्वालिफाइड टीचर्स और स्मार्ट क्लासरूम, साथ ही बच्चों के प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर लैब, बायोमेट्रिक अटेंडेंस के साथ ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी उपलब्ध। यहाँ बच्चों की सुविधा का रखा जाता है खास ख्याल, क्योंकि हम मानते हैं कि एक अच्छे वातावरण में ही बच्चों का सर्वांगीण विकास संभव है। तो आज ही आए मणिपाल पब्लिक स्कूल, इंडस्ट्रियल एस्टेट, विजय बाबू पोखर के पास, कटिहार। संपर्क करें 06452246136, 06452246137।